Hello guys, good morning. This is सुनील वर्मा एंड आई वेलकम यू इन माय यूट्यूब चैनल। एंड जैसा कि आपने देखा कि मैंने आपको पहले कुछ क्लासेस दी हैं, सो गाइस लाइक ज़रूर करिए और शेयर बहुत करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए और सब्सक्राइब करिए सबसे ज़्यादा और दूसरों से भी करवाइए क्योंकि बहुत आसान तरीका आई एम टेलिंग यू, बहुत इजी है, लेकिन यह है कि निरंतर वी हैव टू वर्क, वी हैव टू प्रैक्टिस अलॉट, वी नीड टू प्रैक्टिस अलॉट। हमको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, ये चीज़ है। चलिए आज मैं आपको एक नई चीज़ सिखाऊंगा। देखिए क्या हुआ कि मेरा दोस्त मेरे पास आता है, ठीक है, सपोज दैट कि वो आया मेरे पास और ये मेरे हाथ में चाय का कप है, मैं अभी चाय पी रहा हूँ। तो दोस्तों मैं क्या बोलूँगा, पिछली क्लास मैंने आपको बतलाया था कि क्या बोलूँगा, आई एम टेकिंग टी, क्योंकि काम कर रहा हूँ मैं, चाय पीने का काम चल रहा है, आई एम टेकिंग टी। उसने कहा चल क्रिकेट खेलने चलते हैं, मैंने कहा ठीक है। अभी क्या हुआ, मेरी चाय खत्म हो गई तो क्या बोल दिया मैंने, आई हैव टेकन टी, आई हैव टेकन टी। मैं चला गया खेलने, पापा का फोन आ गया तो मैंने क्या बोला, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, काम चल रहा है मेरा क्रिकेट खेलने का, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। क्या बोला, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। और थोड़ी देर बाद 2-3 घंटे बाद हम खेल चुके तो मैंने क्या बोल दिया, आई हैव प्लेड क्रिकेट। तो मम्मी ने कहा जल्दी से आ जाओ, ठीक है, मैं अभी घर वापस आ रहा हूँ। तो मैंने क्या बोला, आई एम कमिंग बैक, आई एम कमिंग बैक, आई एम कमिंग बैक। और मैं जब वहाँ पहुँच गया तो मैंने क्या बोल दिया, मैं तो वापस आ चुका, आई हैव कम बैक। तो गाइस फिर मेरा दोस्त मेरे पास आ गया, अभी क्या है, मेरे हाथ में चाय का कप है और मैं फिर पी रहा हूँ चाय, ठीक है। तो मैं क्या बोल दूंगा, आई एम टेकिंग टी। क्या बोल दूंगा, आई एम टेकिंग टी। अभी थोड़ी देर फिर खत्म हो जाएगा, आई हैव टेकन टी। तो आपने देखा कि सर तो चाय पी रहे हैं और चाय पी भी चुके, तो इसका मतलब क्या कि सर चाय पीते हैं। तो आप ऐसे बतलाते हैं, आप सुबह से लेकर शाम तक, रात तक, सुबह उठने से लेकर रात को सोने के टाइम जाने तक वहाँ पर भी आप चैटिंग करते होते हैं। तो एक आपने रूटीन बना रखा है कि मैं सर ये काम करता हूँ, मैं ये भी काम करता हूँ, मैं ये भी काम करता हूँ। तो अपना एक स्टेटमेंट देते हैं आप कि मैं ये काम करता हूँ या फिर ये काम मैं नहीं करता हूँ। तो हम इसी चीज़ पे वो करेंगे, ज़रूरी नहीं कि रोज़ ही करना ज़रूरी हो उसको। आप कई बार ऐसा होता है, जैसे क्या है कि मैं फतेहपुर में रहता हूँ, यहाँ बृहस्पति में मार्केट बंद होती है, तो बहुत सारे लोग क्या है कि कानपुर जाते हैं, इलाहाबाद जाते हैं, लखनऊ जाते हैं, क्योंकि उनकी बिजनेस डीलिंग होती है। तो वो क्या बोलते हैं कि मैं कानपुर जाता हूँ, सपोज दैट कि मुझे शॉपिंग करनी कानपुर से, ठीक है, कानपुर अच्छा शहर है, सस्ता शहर है। तो क्या है कि मैंने कहा कि मैं ये चीज़ खरीदना चाहता हूँ, ठीक है, मुझे शॉपिंग करनी है। तो भाई कोई शॉपिंग करने वाला ऐसा मिल जाए एक्सपर्ट जो वहाँ करता रहता हूँ, तो मैं पूछ सकता हूँ कि क्या यार ये बताओ, क्या तुम कानपुर से शॉपिंग करते हो। तो बोलता है हाँ जी मैं तो कानपुर से शॉपिंग करता हूँ। तो ये चीज़ है, किसी ने मुझे यहाँ पढ़ाते हुए देख लिया, मैं कहीं पे उससे मिल जाता हूँ तो मुझसे क्या कहता है, सर ये बताइए क्या आप वो यू आर सुनील वर्मा द इंग्लिश ट्रेनर, आप इंग्लिश सिखाते हैं ना लोगों को, ठीक है, जैसे मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ, तो आप इंग्लिश सिखाते हैं क्या लोगों को। तो इस तरीके से उसने पूछा, मैंने कहा हाँ मैं इंग्लिश सिखाता हूँ लोगों को, ठीक है। तो इस तरीके से आप बोलते, किसी ने पूछा यार ये बताओ क्या आप फतेहपुर में रहते हैं, तो मैंने कहा हाँ मैं फतेहपुर में रहता हूँ। तो इस तरीके से, जिसे आप लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो गाइस इसको इस तरीके से समझिए कि आपके डेली रूटीन का एक हिस्सा होता है या आपकी लाइफ में वो काम शामिल होता है। ज़रूरी नहीं कि आप रोज करें, हो सकता है हफ्ते में कर रहे हो, 10 दिन में कर रहे हो, 15 दिन में कर रहे हो। जैसे कि साग सब्जी लाना है तो आप रोज नहीं जाते, लेकिन क्या है कि आए दिन जाते रहते, तो आप कहते हैं मैं सब्जी खरीदता हूँ, ठीक है। आप हर समय शर्ट पैंट नहीं खरीदते रहते, लेकिन आप कहते हैं कि नहीं मैं खरीदारी करता हूँ, ठीक है। दूसरा भी पूछ लेता है यार ये बताओ क्या तुम खरीदारी करते हो, ठीक है। तभी तो उसको एक्सपीरियंस होगा कि हाँ भाई कैसे खरीदारी करनी होती है। तो उसने इस तरीके से पूछ लिया और आप भी इस तरीके से बता देते हैं। तो गाइस आइए शुरू करते हैं इसको। तो इसको आप लोग अपने लाइन में इसको सिंपल प्रेजेंट या फिर इसको आप प्रेजेंट, ठीक है, इंडेफिनिट बोलते हैं आप लोग, है ना। तो सिंपल प्रेजेंट से ही रहने देते हैं, ज़्यादा सही है सिंपल। और इसको ऐसे कर देते हैं कि जो काम आपके रूटीन में शामिल हो, तो रूटीन में कभी भी आपकी लाइफ में, ठीक है ना, कोई वर्क मैं लिख देता हूँ इस तरीके से, आप लिखिए वर्क इज इन लाइफ, जो लाइफ में कार्य है, ठीक है। तो आप बताते हैं कि मैं ये कार्य करता हूँ, जैसे मैं कहूँ कि मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, फिर मैं फ्रेश होता हूँ, मैं बाज़ार जाता हूँ, मैं कुछ खरीदता हूँ, मैं आसन करता हूँ, ठीक है, मैं एक्सरसाइज करता हूँ, मैं टहलता हूँ, मैं दोपहर में आराम करता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ,
मैं मैथ पढ़ाता हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, इस तरीके से आप कुछ भी बता सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग बताएंगे आई एक्शन। आई एक्शन, एक्शन में आपको बतलाया था जो भी वर्क होता है जिसको आप लोग वर्ब बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी जगह आप एक्शन की जगह आप लोग इसको वर्ब भी बोल सकते हैं, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए बहुत अच्छा जी। तो जैसे क्या है आई एक्शन, जैसे आप कहते हैं कि मैं कहूँ कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, तो मैंने क्या बोल दिया, आई टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश, इस तरीके से पूछ बता दिया मैंने। ठीक है, अब मुझे क्वेश्चन का, अब इसी तरह से हम एग्जांपल ले लें। मैंने कहा मैं क्रिकेट खेलता हूं, तो क्या हो गया, आई प्ले क्रिकेट। मैं कहूं कि मैं दोपहर में आराम करता हूं, दोपहर में आराम करना होता है टेक नैप, क्या होता है, टेक नैप। तो मैंने क्या बोल दिया, आई टेक अ नैप। ठीक है, मैं इसको इधर भी लिख देता हूं, टेक अ नैप, आई टेक अ नैप। ठीक है, मैं टहलता हूं, तो मैं क्या बोल दूंगा, आई वॉक। इसको मैं इधर भी लिख देता हूं, ये काम आएगा अभी, आई वॉक। मैं सुबह जल्दी उठता हूं, तो सुबह जल्दी उठना क्या होता है, गेट अप अर्ली। बस केवल आपको क्या करना है कि अपने आप को, आपने आई लगाया, उसके सामने एक्शन लगा देना है। ठीक है, आपने कहा मैं अपने दांतों को ब्रश करता हूं, तो क्या हो जाएगा, आई ब्रश माई टीथ, आई ब्रश माई टीथ। इस तरीके से आप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो बहुत सारे काम आप करते हैं और दूसरा सामने वाला भी आपसे पूछता है क्या ये काम आप करते हैं, क्या ये काम आपकी लाइफ में शामिल है। जैसे हम लेते हैं टेक अ नैप, हम पूछे क्या आप दोपहर में आराम करते हैं, तो क्या हो जाएगा, क्या आप दोपहर में आराम करते हैं। ठीक है, देखिए गाइस, मैंने आपको बतलाया था, ठीक है, मैं आपको बतलाता हूँ एक चीज़। देखिए, मैंने आपको बतलाया था कि 3 चीज़ें आती हैं और उसके बाद सब कुछ आता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, प्लस में आपका टाइम वर्ड आता है और प्लस में एक्शन आता है। बाकी बचा कुछ है इसके आगे। एक्शन की 5 फॉर्म होती हैं, 5 फॉर्म्स होती हैं, और 5 में से एक फॉर्म यहाँ आती है। ये किस पर डिपेंड करती है, टाइम वर्ड पे। टाइम वर्ड बहुत सारे होते हैं, डू, डज, डिड, विल, कैन, कुड, ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं। और ये किस पर डिपेंड करता है, सब्जेक्ट प्लस सेंस पे। तो अपने को सेंस पकड़ना है। तो आज का सेंस क्या है कि मैं इस काम को करता हूँ, ठीक है, या मैं इस काम को नहीं करता हूँ। तो गाइज यहाँ पर आप देख रहे हैं, जब हम क्वेश्चन बनाएंगे, जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो इस टाइम वर्ड को हम लोग पहले रख लेते हैं। तो ये फिर टाइम वर्ड हो जाएगा आपका, और फिर यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाएगा, और यहाँ पे एक्शन आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से चलेगा। ठीक है, इस तरीके से, और बाकी बचा कुचा फिर इसके आगे आएगा। तो गाइज यहाँ पर आप देख रहे हैं कि देर इज नो टाइम वर्ड, यहाँ पे कोई टाइम वर्ड नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट आई एक्शन आ गया। तो यहाँ पे एक हिडन टाइम वर्ड है, डू, क्योंकि यहाँ पे करने का जो है सेंस आ रहा है कि मैं इस काम को करता हूँ, ये काम मेरी लाइफ में शामिल है। ठीक है, तो यहाँ पे एक टाइम वर्ड आ रहा है, लेकिन हमको इसको अभी शो नहीं करना है। मैं आगे की एक क्लास में बताऊंगा कब इसको शो करा जाता है। तो ठीक है, तो टाइम वर्ड से हम क्वेश्चन पूछने में इसको इस्तेमाल कर लेंगे। तो क्या हो गया, डू यू एक्शन। तो जैसे कोई मुझसे पूछे क्या आप इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो क्या हो जाएगा, डू यू टीच इंग्लिश, डू यू टीच इंग्लिश। तो मैं क्या बोल दूंगा, यस आई टीच इंग्लिश। ठीक है, अब जैसे हम एक एक्शन ले लें, एक्शन है स्मोक। ठीक है, अब मुझसे कोई पूछे ये बताइए क्या आप स्मोक करते हैं, तो मैं क्या कह दूंगा कि भाई मैं तो स्मोक नहीं करता। तो आपको निगेटिव बनाना है, तो निगेटिव बनाने में क्या, नॉट जरूर लगाएंगे, लेकिन नॉट किसके साथ लगाएंगे, जिस टाइम वर्ड से हमने क्वेश्चन किया। तो हमने किस टाइम वर्ड का यूज करा, डू का, तो यहाँ क्या आ जाएगा, आई डू नॉट, और यहाँ पे केवल एक्शन रह जाएगा। तो मैंने क्या बोल दिया, आई डू नॉट स्मोक। ठीक है, किसी ने मुझसे पूछ लिया पार्टी में, यार ये बताओ, एक्शन है टेक लीकर, शराब पीना। तो किसी ने मुझसे पूछ लिया, डू यू टेक लीकर, क्या आप शराब पीते हैं, डू यू टेक लीकर। तो मैंने क्या बोल दिया, आई डू नॉट टेक लीकर। अब मुझसे कोई पूछ ले, सर ये बताइए क्या आप सुबह जल्दी उठते हैं, एक्शन है गेट अप अर्ली। तो गाइस आजकल मैं सुबह जल्दी नहीं उठ रहा हूं। किसी ने पूछा डू यू गेट अप अर्ली, तो मैंने क्या जवाब दे दिया, आई डू नॉट गेट अप अर्ली। क्या बोल दिया मैंने, आई डू नॉट गेट अप अर्ली, आई डू नॉट गेट अप अर्ली। ऐसे ही कोई मुझसे पूछ ले दोपहर में आराम करने के लिए, तो पूछते हैं डू यू टेक अ नैप। तो मैंने क्या बोल दिया, यस आई टेक अ नैप।
चलिए एक एक्शन लेते हैं, रीड न्यूज पेपर, रीड न्यूज पेपर, ठीक है। तो मुझसे पूछा क्या आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, डू यू रीड न्यूज़पेपर, तो मैंने कहा यस आई रीड न्यूज़पेपर। चलिए एक्शन लेते हैं, फाइट, फाइट विद लेते हैं नेबर्स, ठीक है, फाइट विद नेबर्स। तो गाइस पड़ोसियों से लड़ना तो पड़ोसियों से हमेशा बना के रखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सबसे कीमती जो होते हैं वो पड़ोसी होते हैं, कि मुसीबत में आएगा वही काम आएंगे, तो पड़ोसियों से जरूर बना के रखें दोस्तों, ठीक है। तो पूछते हैं क्या आप पड़ोसियों से लड़ते हैं, डू यू फाइट विद नेबर्स, तो मैंने क्या कहा, बिल्कुल नहीं, आई डू नॉट फाइट विद नेबर्स, आई डू नॉट फाइट विद नेबर्स। इस तरीके से हमने आंसर दे दिया। चलिए वॉच टीवी लेते हैं, टीवी देखना, पूछेंगे क्या आप टीवी देखते हैं, यस आई, पूछिए डू यू वॉच टीवी, तो मैंने क्या बोल दिया, आई वॉच टीवी। इसी तरीके से चलिए एक्शन लेते हैं, बहुत प्यारा एक्शन है, लेते हैं सिंग अ सॉन्ग। तो ये तो चीज़ बहुत ही अच्छी है, मज़ेदार चीज़ है, बिल्कुल करता हूँ मैं। तो आप पहले पूछो क्या आप गाना गाते हैं, डू यू सिंग अ सॉन्ग, बिल्कुल गाता हूँ, आई सिंग अ सॉन्ग। तो गाइस आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा और आप इसका बहुत एंजॉय करेंगे। सो प्रैक्टिस अ लॉट, कीप वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग, हैव अ नाइस टाइम, ओके, एंड जस्ट हैव अ लॉट ऑफ फन। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम टू यू।